बहुत साल पहले जब ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाई तो ईश्वर ने कहा कि यहाँ रोशनी भी होनी चाहिए। फिर रोशनी आई जिसकी वजह से दिन और रात की शुरुआत हुई। ईश्वर ने आसमान और समुद्र बनाए, जंगल और पेड़ बनाए, मछली और जानवर, पंछी और कीड़े मकोड़े बनाए। अगर इन्होंने गलती नहीं की होती तो दुनिया कुछ और ही होती और हम सब आराम से रहते। फ्री में किताबें पढ़ रहे हो, वापस रखो। हाँ हाँ अंकल, मुझे माफ करना। डोरेमोन! क्या बनाने वाले हो? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा डोरेमोन। क्यों ना तुम अपने दोस्तों से पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। मैं किसी की भी मदद नहीं चाहता। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मैं अपने आप ही कुछ सोच लूँगा। गर्मियों की छुट्टियाँ आधी खत्म हो चुकी हैं। मैं रिसर्च के लिए क्या करूँ? एडम और ईव ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने ज्ञान का फल खाया, इसलिए ईश्वर को गुस्सा आया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया और हम उनके बच्चे बेचारे परेशानी झेल रहे हैं। देखता हूँ डेकिसुकी क्या रिसर्च कर रहा है। मेरी रिसर्च पूरी हो गई है। क्या सच में? तुमने निंजा पर रिसर्च की डेकिसुकी? नहीं, ये टामा रिवर का मैप है। टामा रिवर जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ के पानी का सैंपल लेकर उसकी क्वालिटी के जांच को दिखाया है। जैसे मैंने सोचा था, वो बहुत तेज है। उसने तो अपनी रिसर्च पूरी कर भी ली। मैंने मॉर्निंग ग्लोरी फूल के बारे में एक डायरी बनाई है और ये लिखा है कि मॉर्निंग ग्लोरी के फूल पर धूप, तापमान और नमी का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। ये तो बहुत मुश्किल है। मैं इस फूल का बीज तुम्हें देती हूँ, तुम भी ट्राई करना। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब जियान और सुनियो से पूछता हूँ। क्या कहा? रिसर्च होमवर्क? क्या तुम्हें ये मेरे सामने बोलना जरूरी था? तुमने भी अभी तक नहीं किया? अरे नहीं! रुक जाओ! तुम कहाँ भाग गए हो? मैं कहता हूँ वापस आओ। कुछ नहीं किया, वो देखो। मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो जियान। अरे वो क्या है? हाँ, ये तो सुनियो के घर से निकल रहे हैं। हाँ, इनमें एक लेटर लगा हुआ है जिस पर ये लिखा है कि ये बलून मिलने पर अगर कोई मुझे फोन करेगा तो मैं उसको एक इनाम दूंगा। जहाँ भी मेरे बलून गिरे हैं वहाँ से रोजाना मेरे पास फोन या फिर लेटर आ रहे हैं। इस पूरी जानकारी को मैं अपने मैप में नोट कर रहा हूँ और वहाँ के मौसम और हवा के रुख को रोजाना अपनी डायरी में नोट भी कर रहा हूँ। कैसा लगा मेरा प्रोजेक्ट? ये ठीक नहीं है। तुम इधर उधर बलून गिराकर शहर में गंदगी फैला रहे हो। जरा मेरी बात सुनो नोबिता। थोड़े वक्त के बाद ये बलून खाद में बदल जाते हैं। ये हम दोनों ने बहुत मुश्किल से रिसर्च की है। क्या कहा हम दोनों ने? हाँ, हम दोनों साथ में मिलकर ही रिसर्च करेंगे, ठीक है ना सुनियो? लेकिन तुमने मेरी मदद कब की? कैसे लोग हैं ये? आखिर मैं ही हूँ जो कुछ नहीं कर रहा। मेरी कोई मदद नहीं करता। समझ नहीं आ रहा अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अरे हाँ, आइडिया आया। मैं टाइम मशीन से न्यू टर्म के शुरू में जाकर अपना होमवर्क सर को देने से पहले देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया होगा तो क्या होगा? नहीं, मैंने किया होगा क्योंकि डोरेमोन मेरे साथ है। ये क्या है? यहाँ तो पुलिस आ रही है।
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रुको रुको, रुक जाओ। ये बताओ बच्चे कि तुम कहाँ से आ रहे हो और ये भी कि कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा नाम और तुम्हारा पता क्या है? सर मेरा नाम है नोबी। सर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। सब लोग जल्दी वापस आइए। अच्छा हुआ वो चले गए, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। मैं भूल गया मुझे कहाँ जाना था। हाँ, न्यू टर्म। जरा सुनना बेटा। हाँ, आपने मुझे डरा दिया। माफ करना, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? बता सकते हो कि वो कहाँ रहता है जिसका नाम डोरेमोन है? डोरेमोन मेरे साथ मेरे घर पर रहता है। ये तो अच्छी बात है, तो मैं तुम्ही को वो पार्सल दे देता हूँ। बात ये है कि समर वेकेशन होमवर्क कॉर्नर से उसके लिए एक ऑर्डर आया है, तो मैं ये तुम्ही को दे देता हूँ। क्या समर वेकेशन होमवर्क कॉर्नर? अब मैं चलता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। हाँ ठीक है। डोरेमोन मुझे बहुत डांटता है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है मेरा डोरेमोन। देखता हूँ नोबिता ने होमवर्क शुरू किया या नहीं। मुझे पता था तुम ऐसे ही मिलोगे। तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता क्या नोबिता? इस बार मुझसे मदद मत मांगना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, समझे तुम? मेरे पास मत आना ये बोलने के लिए कि डोरेमोन। मेरे प्यारे डोरेमोन, तुम कितने अच्छे हो। ये फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से आया है। अच्छा, तुम्हें पता चल गया क्या? दुनिया बनाने का सेट। क्या दुनिया बनाने का सेट? इससे हम सोलर सिस्टम बना सकते हैं। इससे हम सूरज, धरती, मरकरी, वीनस, मार्स सब कुछ बना सकते हैं। पृथ्वी बना सकते हो? समुद्र, धरती, घास, पेड़ और जानवर भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या इससे इंसान भी बन सकते हैं? इसका मतलब हुआ हम पूरी दुनिया बनाएंगे। बिल्कुल बना सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, कमाल हो गया। चलो शुरू करते हैं। एक मिनट रुको, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या हुआ? जितना हो सके तुम दुनिया को अच्छा बनाने के लिए मेहनत करोगे, रोज एक डायरी लिखोगे, इस स्टडी को बीच में कभी नहीं छोड़ोगे। तो बोलो, तुम वादा करते हो ना नोबिता? मैं वादा करता हूँ। बहुत बढ़िया, अब ठीक है। हाँ, क्या मैं ऐसे यूनिवर्स भी बना सकता हूँ? पहले इस शीट को बिछाना होगा, ये ऐसे। अब इस कंट्रोल स्टिक को पकड़कर आराम से इसके ऊपर रखो, इस तरह से। नहीं, रिंग देता हूँ। अंधेरे की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें सब कुछ शुरू से बनाना होगा नोबिता। मैं तुम्हें मिक्स ऑफ यूनिवर्स दे रहा हूँ। एक मिनट। क्या मिक्स ऑफ यूनिवर्स? ये लो, मैं तुम्हें और चीजें दे रहा हूँ, ये तुम्हारे काम आएंगी। इन्हें बराबरी से फैला दो और फैलाने के बाद उन्हें अच्छे से मिक्स भी कर देना, ठीक है ना? क्या इस तरह करने से यूनिवर्स बन जाएगा? ये क्या हो गया? माफ करना, इसमें लिखा है, मैंने पहले नहीं पढ़ा कि शुरू के स्टेज में अंदर जाकर काम नहीं करना, धमाका होगा। ये बात तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। ओह, लेकिन देखो, पहला स्टेज पूरा हो चुका है। गैस और डस्ट धीरे धीरे सॉलिड बन रहे हैं और घूम रहे हैं। पता है, 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम ऐसा दिखता था नोबिता। 4.5 अरब साल? चलो, अब तुम अपनी डायरी में इसका स्केच बना लो। हाँ, ये रिसर्च कमाल की बनेगी। मैं बहुत खुश हूँ। ये तुमने लड्डू बनाया है क्या? इसे बनाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कुछ समय तक ऐसा ही रहने वाला है, हम इसे कल चेक करेंगे। ठीक है। चलो, हाँ। अब मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। ये ऐसे, और ये हो गया। कल उसे देखने में बहुत मजा आएगा ना? मैं बहुत ही सुंदर दुनिया बनाऊंगा, जहाँ सब लोग शांति और प्यार से रह सके। आप बहुत ही महान हैं। आप हम सबका ख्याल रखते हैं। नोबिता उठो, नोबिता उठो ना, नोबिता। देखो, सूरज बन भी गया है, देखो ना। क्या सच में? देखो, आसपास की गैस और डस्ट छोटे तारों के पास इकट्ठी होकर घेरा बना रही है। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये क्या है? यहाँ सिर्फ छोटे तारे हैं, क्या हम बड़े नहीं बना सकते? बड़े तारे बाद में बनाएंगे। देखो, छोटे तारे हर तरफ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तुम जानते हो, टकराने की वजह से ये सारे तारे और ज्यादा सख्त हो रहे हैं, समझे? अच्छा। नोबिता, डोरेमोन, नाश्ता तैयार है। आए। नोबिता, ये बताओ क्या तुम्हें अपनी प्रोजेक्ट की थीम मिल गई है? मिल गई। अच्छा, ये बताओ क्या है?
मैंने कुछ बनाया है और उसके बारे में डायरी में लिख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या बना रहे हो मॉर्निंग ग्लोरिया? पृथ्वी बना रहा हूँ। हैं? क्या कहा? पृथ्वी बना रहे हो? हाँ डैड, मुझे अभी उसे देखना है। हाँ? खाने के लिए शुक्रिया। बहुत टेस्टी था। समझ नहीं आ रहा ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। इसके कहने का मतलब ग्लोब होगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। सुनो, ये एडम और ईव कब पैदा होंगे? अभी तो बहुत वक्त है। अरे नहीं। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र तो करो। समझ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सुनियो, मैं आ गया हूँ। चलो अपनी रिसर्च वापस शुरू करते हैं। हाँ, अरे क्या हुआ? चलो जल्दी से ज्यादा बलून उड़ाते हैं। लेकिन दरअसल कल मैंने बहुत सारे बलून उड़ाए थे जियान, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई फोन नहीं आया। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? शायद हवा की वजह से समुद्र में सारे बलून चले गए। लगता है तुम्हारा इनाम लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तुम भला ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे छोड़ो भी, ऐसी बेकार चीज किसे चाहिए होगी भला। इसलिए मैं अपने नए गानों का टेप लाया हूँ। भला ऐसा इनाम कौन लेना चाहेगा? सुनो डोरेमोन, ऐसे तो मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं वक्त को थोड़ा तेज कर देता हूँ। स्टिक के डबल स्पीड बटन को दबाता हूँ ताकि 3 घंटों में 1 करोड़ साल बीत जाए। नोबिता, लेटे क्यों हो? तुम्हें इसे बीच बीच में घुमाना है ना? हाँ, ये काम तो बहुत आसान है, अभी करता हूँ। ठीक से करना, समझे? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, पर तुम कुछ गड़बड़ मत करना। जानता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि मैं खाना बना रहा हूँ। मैं भी थोड़ा घूम कर आता हूँ। देखना, सब लोगों में सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट मेरा ही होगा। अरे हाँ, मैं शिजुका को बता कर आता हूँ। अरे नोबिता, तुम? शिजुका तो घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। तुम्हें कुछ जरूरी काम था उससे? नहीं, कोई बात नहीं। गुड बाय आंटी। ठीक है, बाय। लगता है शिजुका ने प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है, इसलिए वो बाहर खेलने गई हे होगी। नोबिता! हाँ, ये तो जियान है। तुम जानते हो, सुनियो ने मुझे धोखा दिया है। हाँ? उसने अपनी बलून रिसर्च को कैंसिल कर दिया है और अब उसने कुछ पौधे खरीदे और अपना होमवर्क खत्म कर लिया। अब बस तुम और मैं ही बचे हैं जिनका होमवर्क बचा हुआ है। लेकिन तुम घबराना मत, अब हम दोनों बिल्कुल साथ रहेंगे, ठीक है ना? तुम घबराना नहीं मेरे दोस्त नोबिता। माफ करना। लेकिन जियान। क्या कहा? तो तुमने एक डायरी बनाकर अपना होमवर्क खत्म कर लिया? धोखेबाज! रुक जाओ! मैं बाहर ही क्यों गया? इससे अच्छा मैं अपना प्रोजेक्ट बनाता रहता। तुम कहाँ चले गए थे नोबिता? जियान ने बहुत परेशान किया डोरेमोन। जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम जानते हो कि क्या हुआ? जरा इसके अंदर देखो। हाँ? अरे सिर्फ सूरज, बाकी के तारे कहाँ हैं? उन सबको सूरज ने निगल लिया। हाँ? इसका मतलब यहाँ पृथ्वी नहीं बनेगी। पृथ्वी नहीं बनी तो मेरा प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? अब तुम ध्यान से काम करोगे? बोलो, अपना वादा तो नहीं तोड़ोगे ना? कभी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया डोरेमोन। मैं इस बटन से सब कुछ रिवाइंड कर देता हूँ। अब ध्यान रखना, तुम्हें धीरे धीरे मिक्स करना है। अगर जोर से करोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। सूरज और पृथ्वी के बीच में अंतर होना जरूरी है। अगर अंतर बहुत ज्यादा हो गया या बहुत कम हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। अरे वाह, मेरी पृथ्वी बन गई। ये 4.5 अरब साल पहले की पृथ्वी है। मैंने सोच लिया है, मैं नोबिता से जाकर माफी मांग लेता हूँ और कैसे भी उसके रिसर्च का हिस्सा बन जाता हूँ। और कोई रास्ता नहीं बचा है मेरे पास। अरे वो क्या है? अरे आखिर वो उड़ता हुआ क्या जा रहा है? मिला क्या? नहीं, अभी नहीं मिला। लेकिन उसे तो यहीं कहीं आसपास होना चाहिए था। अरे ये तो बोल रहे हैं। कौन है? वो नीचे गिर गया। उसे पकड़कर कई चीजें पूछनी थी। चलो उसे पकड़ते हैं। वहीं रुक जाओ। अरे ये क्या? अरे मैं क्या कर रहा था? शायद सो रहा था। मेरी पृथ्वी को बने 8 करोड़ साल हो गए हैं। सुनो, मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है।
लेकिन वहाँ पर ऐसी हालत है कि हम वहाँ नहीं रह सकते। ओ हाँ, हम इससे तो देख सकते हैं। यूएफओ कैमरा। इस समय पृथ्वी चारों तरफ से घने बादलों से घिरी है। ये देखो, हमारा कैमरा बादलों में घुस गया है। ओह, बारिश हो रही है, देखो ना। हमारी पृथ्वी पर पहली बार बारिश हो रही है। ये बहुत बड़ी सफलता है। बड़ी सफलता? सही कहा। अगर बारिश इकट्ठी हो गई तो यहाँ समुद्र बन जाएगा। फिर यहीं से होगी जीवन की शुरुआत। अरे हाँ, अपनी डायरी में ये जरूरी बात लिख लो ना। हाँ अभी लिखता हूँ। आज 21 अगस्त तेज बारिश हुई। पता नहीं क्यों बिल्कुल नॉर्मल डायरी लग रही है। तुम्हें तो ठीक से लिखना भी नहीं आता। किताब सुनो। हाँ, जियान का फोन है, जरा नीचे आना। जियान का फोन? मैंने अपनी रिसर्च पूरी कर ली इसलिए वो गुस्से में है डोरेमोन। ये तो बहुत बुरी बात है। मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, क्या कहा? घर पर नहीं है, वापस कब आएगा? मुझे ठीक से नहीं पता, पर रात तक शायद आ जाएगा। देखो, बहुत जरूरी बात है। जैसे ही वो घर पर आएगा उससे बोलना मुझसे बात करे, ठीक है? बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी है। अभी तक कोई महाद्वीप नहीं है। और लिविंग थिंग्स? वो तो नहीं पता, पर शायद पेड़ पौधों की शुरुआत हो गई होगी। मुझे लगता है इसे एक ट्रिगर की जरूरत है। क्या ट्रिगर? हाँ, स्टिक के ऊपरी भाग से पृथ्वी की तरफ निशाना लगाओ। कर दिया। अब टॉप बटन को 2 बार दबाओ, ध्यान से। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जादूगर हूँ। अब काम हो जाना चाहिए। अब हम यूएफओ कैमरा से देखते हैं। ये तो समुद्र के अंदर चला गया है। चलो जूम करते हैं। ओह वाह, जरा देखो तो सही। ये तो प्रोकैरियोटिक सेल है। इस तरह से पहला जीवन शुरू हुआ होगा। तुमने कर दिखाया, मुबारक हो। शुक्रिया डोरेमोन। ये जो दिख रहे हैं ये लिविंग थिंग्स हैं। ये अपने अंदर ताकत ले रहे हैं और नया जीवन बना रहे हैं। देखो, ये प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सब कुछ असली जैसा हो रहा है। समुद्री पौधे और जेलीफिश जैसे लग रहे हैं। 3 अरब साल बीत चुके हैं। अलग अलग तरह के जीव अब तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, बच रहे हैं, खा रहे हैं और खाए जा रहे हैं। तुम कैमरा से देख सकते हो ना? हाँ, ये तो मछली की तरह है। कुछ मछलियाँ दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। सुनो, इसे वहाँ जाके देखने का मन कर रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं इस सेट में से एक क्लाउड निकाल लेता हूँ। चलो अब इसके ऊपर खड़े हो जाओ। ठीक है, चलो। अंदर आकर पता चलता है कि पृथ्वी कितनी बड़ी है। हाँ, लेकिन ये असली वाली से थोड़ी छोटी है। पर इसे मैंने बिल्कुल असली वाली की तरह बनाया है। सही कहा। देखो, अब महाद्वीप भी बन गए हैं। हाँ, वो पहाड़, वो पेड़, घास, सब कुछ मैंने बनाया है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन काफी शांत है। लगता है पंछी नहीं रहते। तुमने तो कहा था कि बहुत सी लिविंग थिंग्स पैदा हो रही हैं। कहाँ है? हाँ, लेकिन क्या? रुको। तुम्हें सुनाई दिया? ये तो किसी कीड़े की आवाज थी। ओह देखो, ये तो एक मकड़ी लग रही है ना? और ये है पिल बग्स। तुम देख सकते हो ना? ये तो बस कीड़े मकोड़े हैं। बाकी का क्या हुआ? शायद वो अभी भी पानी के अंदर ही है। वो पानी के अंदर क्यों है? शुरू में सारे जीव पानी के अंदर ही रहते थे, पर उन्हें अपने शरीर की बनावट को बदलना पड़ा। ये बहुत मुश्किल रहा होगा, है ना? हाँ, मुझे सिर्फ कीड़े मकोड़ों की दुनिया नहीं चाहिए। कुछ करो ना डोरेमोन, प्लीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको तो सही। पिकअप बज़ूका। वैसे इससे क्या होगा? ये काम की फिश को ढूंढेगा। अरे ये क्या? परेशान मत करो। इसने पकड़ लिया। ये तो यूस्थेनोप्टेरॉन है। अरे ठीक है, बस हो गया। एवोल्यूशन, डीजेनरेशन, रेडिएशन सोर्स। अब इसके ऊपर लाइट डालता हूँ।
और दिमाग का विकार जमीन पर रहने के लिए हो गया होगा। इतना ठीक है ना? हाँ हाँ काफी है। चलो अब हम इसके पीछे चलते हैं। अब से इसकी बढ़ने की रफ्तार तेज हो जाएगी। जल्दी से देखना चाहता हूँ। अजीब है ना, नोबिता से आज भी बात नहीं हो पाई है। अब मैं क्या करूँगा? अरे वाह, अपने आप जमीन पर आ गया। जो जीव पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं उन्हें एम्फिबियंस कहते हैं। नोबिता हाँ। मुबारक हो, हमारा काम हो गया है। तुमने बहुत मेहनत की। काफी वक्त लगा ना? अब 500 करोड़ साल बाद इंसान पैदा होंगे। इतनी जल्दी? चलो अब मैं स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ। नोबिता, डोरेमोन, नाश्ता तैयार है? ठीक है। क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया बेटा? हाँ डैड, करीब करीब। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुनो नोबिता, अब डायनासोर आने वाले होंगे। डायनासोर? क्या सच में? चलो देखते हैं। खाने के लिए शुक्रिया। खाना बहुत टेस्टी अच्छा था। मेरी बात तो सुनो। गर्मियों की छुट्टियों में कोई खास प्रोग्राम आ रहा होगा टीवी पर डायनासोर्स का। अच्छा ये बात है। ये है सीलोपाइसिस। ये सबसे पुराने डायनासोर्स में से एक है। धीरे धीरे बहुत सारे डायनासोर्स बढ़ते जाएंगे। वो यही जिएंगे और फिर यही खत्म हो जाएंगे। मैंने इन्हें बनाया है। मेरी जिम्मेदारी बनती है जितना हो सके इनकी देखभाल करूं डोरेमोन। तुमने सही कहा। चलो वहाँ चलते हैं। अरे वाह, ये तो पहाड़ की तरह बड़ा है। ये है साइज़मोसॉरस। बहुत बड़ा है और क्यूट भी है। इसे मैंने जो बनाया है। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? सुनो, टायरानोसोरस कहाँ पर है? इस समय तक टायरानोसोरस नहीं आए थे। मैं कुछ करोड़ साल आगे बढ़ाता हूँ। 1 मिनट रुको। हेलो टायरानोसोरस, कैसे हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें बनाया है। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम डायनासोर से बात कर रहे हो। उसे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं डर गया था, लेकिन इसमें बहुत मजा आया। अब तुम्हें इस बारे में डायरी में लिख लेना चाहिए। वो क्या है? बहुत बड़ा है। ये तो एक ग्रह है जिसकी मोटाई 10 किलोमीटर है। मुझे लगता है तुम्हारी रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है। चलो जल्दी से इसे पूरा कर लो। ठीक है। तो कैसा बना है? ये क्या है? माफ करना, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। ये क्या हो रहा है? इतना सारा पानी जमीन पर आ रहा है। ये तो गड़बड़ हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। तो सारे डायनासोर्स का क्या होगा? शायद वो खत्म हो गए होंगे। अरे नहीं। कोई बात नहीं नोबिता, छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं है। चुप हो जाओ। नोबिता, ये जियान की आवाज है। ये तो मान ही नहीं रहा है। क्या वो अभी तक मुझसे गुस्सा है? मुझे लग ही रहा था। ये कॉमिक्स मैं माफी के तौर पर लाया हूँ। जब वो वापस आ जाए उसे दे देना। ठीक है डोरेमोन, बाय। एक मिनट रुको। इन्हें वापस ले लो जियान। कोई बात नहीं डोरेमोन। पर ये हमें नहीं चाहिए। अरे शर्माओ मत, समझे? तुम इन्हें वापस ले जाओ। सुनो जियान, मेरी कॉमिक्स मुझे वापस करो। वो तो कॉमिक्स सुनियो की थी। ये सब डोरेमोन की गलती है। आखिर बात क्या है जियान? सारी कॉमिक्स गाड़ी में चली गई हैं। क्या? वो मुझे वापस चाहिए। डोरेमोन की वजह से हुआ है ये सब। देर कर दी ना। ये क्या कर रहा है? नोबिता मैं घर आ गया। डोरेमोन, जियान चला गया। नहीं वो दरअसल। अरे तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हम प्रोजेक्ट में मदद करेंगे। लेकिन क्यों? कोई बात नहीं, इन्हें आने दो ना। हमारी बात मान लो, समझे तुम नोबिता? तुम्हें तो पता ही है मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। नोबिता तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। नोबिता अगर साथ ही काम करना है तो सारे दोस्त साथ में होने चाहिए। मैं शिजुका को बुलाता हूँ। ये बात भी ठीक है, बुला लो। ठीक है, तो चलो अब हम सब मिलकर अपनी दुनिया देखते हैं। ये तो कमाल है, बिल्कुल असलियत के जैसा है। क्योंकि मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। इसे बने हुए अब 4.5 अरब साल हो चुके हैं। अब इंसान पैदा होने वाले होंगे। हाँ शायद बहुत मजा आएगा। अरे ठंड लग रही है। शायद बर्फीला मौसम चल रहा है। चलो दक्षिण की तरफ चलते हैं। अच्छा। जल्दी से उस तरफ चलो।
है, बर्फीला दौर चल रहा है, पर मुझे पूरी पृथ्वी पर इतना ठंडा नहीं लग रहा। धूप न होने की वजह से ठंड ज्यादा लग रही है। तुमने सही कहा। दरअसल हमारे सूरज की मोटाई असली वाले से थोड़ी कम है। मुझे लग ही रहा था। नोबिता, ये सब तुम्हारी गलती है। क्या बोले? अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो जाओ यहाँ से। अरे क्या कहा तुमने? लड़ो मत, अगर ये असली जैसा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगल, वहाँ जंगल दिखाई दे रहा है। देखो, वहाँ आग जल रही है। इसका मतलब वहाँ पर इंसान है। उस तरफ। Sikit lang, hat ka lang kayo tayo. Ay, hindi talaga rin. Ano erda mas hihila mo tres Iya, lu kelebihan. Wah, yung putulog na mga. Anak akin naman yan talaga. Wah, tabi mo tayo harang yan yung masag mo si hindi talaga bilang mo. Mo des na sa yan hindi talaga kung आता है काम लेके लोन sana yon उसको तो के ट्रांसलेशन टूल। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले हमेशा सोच लिया करो, समझे तुम? देखो, तुम भी जानते हो कि सारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। जल्दी से मान लो ये बात। पता नहीं हम घर कब वापस जाएंगे। एक बात बताऊं, असली गलती तुम्हारी है, समझे तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाँ, ये बात सही है। तुम बहुत हल्के चलते हो। दोस्तों, ये सब क्या हो रहा है? हर पीरियड में कुछ एक जैसे लोग भी होते होंगे तुम्हारे ना? कारण ही हुआ है, मान जाओ मेरी बात। अरे ये आवाज ये तो भेड़िया है। लगता है इस पीरियड के जंगल में कई तरह के जानवर रहते होंगे। मैंने इसके बारे में पहले लोगों से सुना है। ये एक बहुत बड़े जानवर की आवाज है जो बहुत ही भयानक है और वो बहुत खतरनाक भी है। अगर वो आ गया तो हम क्या करेंगे? हे, देखो आग बुझने वाली है। चलो जल्दी से लकड़ियाँ लेकर आते हैं। हाँ चलो। ठीक है। तुम्हें नहीं लगता कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए? ठीक है। वुडन मैग्नेट। सुनो जियान, जरा इसे आग में फेंक दो। ठीक है। अरे ये क्या? अरे ये क्या हुआ? ये आसपास की लकड़ियों को अपने आप इकट्ठा करता है। अब कोई भी जानवर इनके करीब नहीं आएगा। अब थोड़ा वक्त आगे करके देखते हैं। अरे उठो, अब क्या कर रहे हो? उठ जाओ। अगर नहीं उठे तो हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। जब देखो सोते ही रहते हो। मेरे लिए रुको। अगर हम जंगल से बाहर निकल पाएंगे तो रास्ता मिल सकता है। डोरेमोन, कुछ करो ना, जल्दी। ठीक है। होमिंग पैड। इसे पकड़ के रखोगे तो घरेलू पंछी की तरह घर जा सकते हो। ठीक है, इसे मैं उन्हें दे देता हूँ। हाँ? हाँ? अरे ये तो चीटिंग हुई। आखिर ये दुनिया मैंने बनाई है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मत भूलो कि हमने भी मदद की है। सुनो बच्चों, हाँ? अरे ये कौन आ रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या मदद करने आए हो? लेकिन क्यों? ये दुनिया मैंने बनाई है, सब कुछ मेरा है। मुझे शांत रहना चाहिए। मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। ये तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता दिखाएगा। समझ गए तुम लोग? अब अच्छे बच्चों की तरह सीधे अपने घर जाना। अब मैं चलता हूँ। आखिर ये चीज है क्या? उसने किसी फरिश्ते की तरह हमारी मदद की है। ये देखो, ये हमें उस दिशा में लेके जा रहा है। क्या हम सच में घर वापस जा पाएंगे? अब ये जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। मैं इन्हें घर पहुंचने तक देखना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, टाइम स्किप। अरे यहाँ से मुझे घर का रास्ता पता है। हाँ तो चलो अब सीधा अपने घर। ये है। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मेरा इंतजार करो। क्या हुआ? वहाँ पर नामत का बच्चा घूम रहा है। इसे पकड़कर अपने साथ ले चलते हैं। हमें पहले घर जाना चाहिए। तुम हमेशा इतना डरते क्यों हो? ठीक है चलो। हाँ हाँ चलो। चलो हमारे साथ। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। चलो ना। अरे अरे कोई बचाओ हमें। ये लोग बेकार में इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? एक मिनट रुको। नकली रोबोट। भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। मैं तो थक गया। भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। देखा, मेरे नकली रोबोट्स ने उन्हें बचा लिया। बहुत बढ़िया। हमारा घर आ गया। अरे वाह, हम लोग घर पहुंच गए।
नहीं नोबी, मेरा बच्चा वापस आ गया। हमने सोचा हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन एक फरिश्ता आया और उसने मदद की। क्या कहो, कौन आया? आगे से भी हम सब तुम लोगों की मदद करेंगे, बस हमें एक बार याद कर लेना। गुड बाय, बाय बाय। कैसा था, मजा आया ना? ये सब देखने में मुझे बहुत मजा आया। मैं घर जाकर मेहमत की ड्राइंग करूंगा। हमेशा की तरह तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है सुनियो। तुम्हारा शुक्रिया नोबिता। उनके पास पत्थर के भाले थे और कपड़े फर के बने थे और वो झोपड़ी में रहते थे। अब हमारी रिसर्च और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय शिजुका। ओके, मैं कल जल्दी आऊंगा, ठीक है? अगर देर से आए तो छोड़कर चले जाएंगे। बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों। ओके बाय, सुनियो। लगता है मुझे इस बार कोई ना कोई इनाम मिल ही जाएगा। अभी नहीं। हमारा अरे बच्चा दोस्तों, क्या तुम्हारी रिसर्च खत्म हो गई है? हाँ, खत्म हो गई है। तुम्हारी कुछ खास नहीं होगी। जानते हो, मेरी रिसर्च में और भी लोग शामिल हैं। किसकी बात कर रहे हो? वो अभी एक सीक्रेट है। अब क्या छुपाऊं, पृथ्वी बना रहा हूँ। क्या कहा, पृथ्वी? देखा, हैरान हो गए ना तुम लोग, लेकिन ये एक सीक्रेट है, किसी को बताना मत। हाँ, इसने वर्ल्ड क्रिएशन सेट से बनाया है। यकीन नहीं होता, आखिर ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? हमें अभी और जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही हम एक्शन लेंगे। गुड मॉर्निंग नोबिता। गुड मॉर्निंग शिजुका, तुम आ गई? जियान और सुनियो आ गए क्या? नहीं, पर तुम तो आओ। शुक्रिया। वैसे डोरेमोन क्या कर रहा है? वो नई दुनिया का मैप बना रहा है। वाओ, मैं यूएफओ कैमरा की सारी फोटोज से एक मैप बना रहा हूँ। लगता है काम हो गया है। हाँ? ये देखो, ये असली की अर्थ जैसा है। कल हम इस आइलैंड पर गए थे। ये तो बिल्कुल हमारे देश की तरह दिख रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो शिजुका। हमारे पूर्वज क्या करते थे, चलो चलकर देखते हैं। लेकिन जियान और सुनियो अभी तक नहीं आए हैं। गलती उनकी है, हम चलते हैं, मजा आएगा। ऐसे जब भी चल रही है क्या? लगता तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो काफी हरियाली है। अरे, ये नदी के साथ इतनी सारी चौकोर सी जगह क्यों बनी है? चलो देखते हैं। वाह, देखो ना, ये तो खेत है। चावल उगने शुरू हो गए, पर लगता है ज्यादा चावल नहीं उग रहे हैं। डोरेमोन, मुझे गांव दिखाई दे रहा है, वो देखो। बड़ा गांव है ना? ये स्टोन एज से बिल्कुल अलग है। यहाँ इतना शांत क्यों है? यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पता नहीं, देखना पड़ेगा। इस घर से आवाज आ रही है। चलो देखते हैं। सिपाहियों, दुश्मन घुस आए हैं, उन पर तीर चलाओ अभी इसी वक्त। ये लोग कौन है और ये हम पर तीर क्यों चला रहे हैं? ओहो, शांत हो जाओ ना, हमारी ही गलती है। हम वहाँ अचानक पहुँच गए। हम वहाँ का हाल यूएफओ कैमरा की मदद से देखते हैं। इस वाले घर में देखते हैं। वैसे वो अंदर क्या कर रहे होंगे? इसे ट्रांसपेरेंट लेंस में बदलता हूँ। एक आदमी नाच रहा है और मंत्र बोल रहा है। ये किसने बनाया? हिमेमिको, क्या तुम्हारे अंदर शक्ति आ चुकी है? कुछ बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, बोलो कुछ। हमें गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? हिमेमिको, ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। तुम सही कह रहे हो। सच बताऊं तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो चुपचाप देखते हैं ये आगे क्या करते हैं। ये एक खास तीर है, ले लो। जी, समझ गया। तुम पहाड़ पर चढ़ो और आसमान को निशाना करके तीर चलाओ, और ये तीर जिस किसी भी घर पर गिरेगा तो समझो उस घर की बेटी को इस काम के लिए चुना गया। इसे रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया है। बाशू फैन! अरे नहीं, ये क्या? वाह, बहुत बढ़िया डोरेमोन। तीर पहाड़ों की तरफ चला गया है।
सुनो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तीर पहाड़ों की तरफ चला गया है। क्या अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे कैसे? क्या? डोरेमोन, ये शिराकामी कौन है जो ये सब करवा रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्राचीन काल के लोग सोचते थे कि सूखा, भूकंप, तूफान, आग ये सब ऊपर वाले के गुस्से के कारण होते हैं, इसलिए वो डरते थे। ये गलत है। इस दुनिया को बनाने वाला मैं हूँ। लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना? तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम बोलोगे भी तो भी ये तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, तो क्या करें? हाँ, ये तो ठीक कहा डोरेमोन, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे किसी को भी सजा न मिले। क्या कहा? क्या वो तीर पहाड़ों में जा गिरा? अजीब है। इसका मतलब है ऊपर वाले ने इस काम के लिए किसी को भी नहीं चुना। तो अब क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरा खेत और फसल की तरफ देखो। सावन का महीना खत्म हो चुका है, पर गर्मी अभी तक नहीं आई। ये उसी के खतरनाक गुस्से का बहुत बड़ा सबूत है। अगर हमने गुस्से को ठंडा नहीं किया तो हमारा देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा? नहीं, हमारा देश बर्बाद नहीं होगा। बताइए हमें क्या करना है? तीर को पहाड़ों में ढूंढो। ध्यान से उस जगह को ढूंढो। आखिर वो तीर कहाँ गिरा? जाओ और उसको ढूंढो। ठीक है। ये तो बुरा हुआ। ये लोग उस तीर को ढूंढने जा रहे हैं। अरे नहीं, हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। हमें अभी इसी वक्त पहाड़ की तरफ कूच करना है। समझ गए तुम लोग? चलो। हम लोग इनसे आगे जाकर उस तीर को इनसे पहले ढूंढ लेंगे। पहाड़ों के बीच में भी गांव है। नीचे चलकर देखते हैं। अरे दोस्तों, वो देखो। ये ठीक नहीं हुआ। इसे जल्दी से निकालते हैं। रुक जाओ। क्या हुआ? अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो इस घर के सदस्य मुश्किल में पड़ सकते हैं। डोरेमोन, तुम समझ क्यों नहीं रहे मैं हो? समझ रहा हूँ, लेकिन हमें यहीं रुककर देखना चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम इन लोगों के अंधविश्वास को दूर कर दें। इसलिए हमें यहीं रुककर देखना होगा आगे क्या होता है। वो देखो, वो रहा तीर। हमें अभी जाकर बताना होगा कि हमें तीर मिल गया है। तुम में से कुछ लोग यहीं रुकना। ये लीजिए, आपको भूख लगी होगी। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। जल्दी करो, शिराकामी आ नोबिता, रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है तो ये लोग बहुत डरावने हो जाते हैं। इनसे दूर ही रहो। अगर इन्हें हम पर गुस्सा आ गया और इन्होंने हमें पकड़ लिया तो ये कुछ भी कर सकते हैं, समझे तुम? डर लग रहा है। लेकिन क्या गर्मियों के अंत में यहाँ बर्फ गिरेगी? हाँ, जितना मुझे पता है गर्मियों के अंत में बर्फ गिरनी ही चाहिए। तो हमारा काम बन जाएगा। सुनिए शिराकामी, हम आपके लिए तोहफा लेकर आ रहे हैं। ओए ओए बाबा, 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 बाबा बाबा बाबा, ओए ओए 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 बर्फ गिरनी शुरू हो गई। बाबा, ओए ओए बाबा, ओए ओए बाबा, ओए ओए बाबा। मौसम बदलना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि शिराकामी आ रहे हैं। इस तरह से तो ये बर्फ में जम जाएगी। डोरेमोन, तुम हमारे लिए भी कुछ कर सकते हो। हाँ, एक मिनट रुको। हीटर बॉल, इसे उड़ा देता हूँ। अरे वाह, गरम लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा डोरेमोन।
मुझे बिल्कुल नहीं लगता इनके शिराकामी यहाँ आएंगे। पता नहीं। हाँ, वहाँ उस लड़की के पास कोई आ रहा है। यूएफओ कैमरा से देखते हैं। चलो। मुझे ये आदेश दिया गया है कि मैं आपका ध्यान रखूं। आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ यहीं रहूंगा। इसे उतार देता हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है। अरे हाँ, मेरा नाम नोबिहिको है। नोबिहिको? ये वाला लड़का भी नोबिता जैसा ही दिखता है। ऐसा लड़का स्टोन एज में था, हो सकता है ये उनका वंशज हो। एक बात तो है, तुम्हारे जैसे दिखने वाले लड़के क्यूट होते हैं। काफी ठंड है यहाँ पे। तो आपको ठंड नहीं लग रही है? मैं भी कैसा अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आप मेरी बात सुन रही हैं या नहीं? अरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। एक बात बताओ मुझे, आपको यहाँ अकेले रहते हुए डर नहीं लग रहा? मुझे तो अब डर लगने लगा है यहाँ पर। आप जवाब क्यों नहीं दे रही? अब मैं आ गया हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसी आवाज है? लगता है गुफा के अंदर से कोई आ रहा है। अरे नहीं। डोरेमोन वो बाहर आ गया। Invincible Spear and Shield। चलो। हाँ ठीक है। नोबिता संभल कर, कहीं तुम्हें लग ना जाए। ठीक है, ये लो, ये लो। नोबिता तुम ठीक तो हो ना? नोबिता तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ा सिर घूम रहा है। बेकार में उड़ने की जरूरत नहीं है नोबिता, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या है? ध्यान से सुनो, इसके दो सरों को दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। समझ गया। ध्यान रखना। डोरेमोन मेरी बात सुनो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलो। तो तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। इधर आओ। बहुत बढ़िया। पकड़ो मुझे, पकड़ो। काम बन गया। अरे वाह। हमने कर दिखाया। ओ नहीं, वो तो अंदर जा रहा है। रुको। संभल कर। तुम ठीक तो हो ना? वो गुफा में बंद हो गया। ये तो हिल भी नहीं रहा। अरे देखो, वो क्या है? क्या हुआ तुम्हें? मेरे पीछे कुछ है। मुझे लगता है कोई कीड़ा होगा। छोड़ो भी, हमने उसे भगा दिया है। अब हमें वापस चलना चाहिए। चलो जल्दी करो। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। घर जाकर दवाई लगा दूंगा। चलो बच गए। लगता है शिराकामी यहाँ से चले गए। घबराओ मत, अब तुम बाहर आ सकती हो। तुमने शिराकामी से मेरी जान बचाई। तुम बहुत शक्तिशाली हो। प्लीज मेरे साथ ही रहो ना, ऐसा हो सकता है। अरे कहाँ जा रहे हो? भागो मत। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे जाओ, छोड़ो मुझे। हम लोग वहाँ पर 2 दिन रहे, इसलिए हमें पास में 2 दिन पीछे जाना होगा। समझ गए ना? वो ऐसा जीव था जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। शायद दूसरी दुनिया में इसी तरह के और भी जीव होंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। कल मिलते हैं शिजुका। बाय बाय। अभी दर्द हो रहा है डोरेमोन। どうしたんだろう。ちょっと見せてごらん。あ、トゲみたいなものが2、3本刺さってる。ये तो तीर है। ये किसने किया होगा? मुझे यकीन है कि ये काम इंसानों का नहीं है। उस दुनिया में जरूर कोई दूसरे लिविंग थिंग्स भी जी रहे हैं। हाँ? हेलो, कौन है? ए नोबिता। अरे सुनियो, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे माफ करना नोबिता, अचानक मेरे डैड ने एक आइलैंड पर घूमने का प्लान बना लिया, तो मैं अभी वहीं पर हूँ। अरे सुनियो, तुम क्या करते हो? अच्छा ये लो, जियान से बात कर लो। लो। सॉरी दोस्त, इसने मुझे भी आने को कहा, इसलिए मैं आ गया। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, बाय।
सुनो जियान, क्यों ना हम अभी इस वक्त चलकर स्विमिंग करें? हाँ, शायद बहुत मजा आएगा। चलो हाँ? चलते हैं। हाँ, चलो चलो। ये अरे भाई यारो, जियान, ऐसा मत करो। ये लो। क्या आज भी जियान और सुनियो हमारे साथ नहीं चलेंगे? नहीं, वो दोनों आज भी नहीं आने वाले हैं। पता नहीं क्यों। उन्हें छोड़ो, हम चलते हैं। जरा ये देखो, आर्कटिक और एंटार्क्टिका ज्यादातर बर्फ से ढके हुए हैं, है ना? पर अच्छा है ना, दूसरी जगहों पर नए नए देश बन गए हैं। ये देखकर अच्छा लगा। और मजे की बात यह है कि ये जगह भी हमारी पृथ्वी जैसी ही है। लगता है अलग अलग देशों के बीच व्यापार बड़े बड़े जहाजों की मदद से हो रहा है। गांव और शहर बनाने के लिए जंगल और पहाड़ों को काटा जा रहा है। और इसी वजह से लोग आपस में लड़ भी रहे हैं। मतलब कि यहाँ भी असली दुनिया जैसा ही है ना? सुनो, यहाँ हमारे जैसे काफी देश होंगे। हम भी किसी नए देश चले, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पर मैं नोबिहिको और उनके वंशज के बारे में और जानना चाहता हूँ। क्या ऐसा कर सकते हैं? ठीक है, मैं और शिजुका किसी और देश घूम कर आते हैं। हाँ ठीक है। नोबिता अकेले गया और वहाँ किसी मुसीबत में पड़ गया तो? चिंता मत करो, ये देखो मेरे पास पैर पॉकेट है। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो। बाय बाय। ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। चिंता मत करो। शायद मैं कल यहीं कहीं आया था। तब से लेकर अब तक यहाँ के हिसाब से काफी वक्त गुजर गया होगा। टाइम टीवी। ठीक है, मैं इसकी मदद से नोबिहिको के वंशज को ढूंढता हूँ। ये पॉइंट तो एक जगह रुक ही नहीं रहा है। अरे वाह, एक जगह रुक गया। अरे वाह, कितना बड़ा शहर है। इस शहर में वो कहाँ रह रहे होंगे? हाँ, यहाँ है। ये कितना शानदार घर है। ये लोग काफी मालदार है। स्टोन हैट से इनविजिबल होकर नीचे जाता हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो। निकलो यहाँ से। देखिए, ये एक जड़ी बूटी है और ये बहुत ही कीमती है। कुछ तो दे दीजिए। चुप रहो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं गलत सोच रहा था। हमारे मालिक इस शहर के सबसे बड़े वैद्य हैं। ऐसी बेकार जड़ी बूटी उनके किसी काम की नहीं, समझे? लेकिन उनके पास ये जड़ी बूटी नहीं होगी। मैं इसे जंगलों से ढूंढ कर लाया हूँ। मालिक आ रहे हैं, इसको पीछे हटाओ। तो चलो, रास्ते से हटो, मालिक आ रहे हैं। मालिक मेरी बात सुनिए। आज के बाद ये हमारे घर के सामने नहीं दिखना चाहिए, समझ गए तुम? हाँ ठीक है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। इनके साथ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता था। अरे बाबा, आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। यहाँ रुककर आराम करना चाहता हूँ। ऐसा मत कीजिए, आपको जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। खतरा? सुना है कि एक दानव ने यहाँ कल एक समुराई को मार डाला है। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाइए। यहाँ बिल्कुल मत रुकिएगा। इनकी जिंदगी कितनी मुश्किल भरी है। ये इतने घने जंगल में क्यों रहते हैं? अब मैं क्या करूँ? मेरी बीवी भूखी होगी और मेरा इंतजार कर रही होगी। नोबीना का घर। आज वो बहुत ही गुस्सा करेगी। उसने कुछ सामान लाने के लिए बोला था, वो भी नहीं ला पाया। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गया, यकीन नहीं होता। हाँ, अभी गया तो वो गुस्सा करेगी। सोच रहा हूँ थोड़ा रुक कर जाऊं। ये जल्दी घर पहुंच के भी खुश नहीं हुए, ऐसा क्यों? अरे तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? ओह, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। ये क्या चीज है? कहीं ये बीटल तो नहीं है? घर पहुँचकर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, पर अगर मैं इसे घर ले गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं इसे कहीं छुपा देता हूँ। अब ठीक है।
चिंको, देखो अच्छे बच्चे की तरह शांत रहना। कल मैं तुम्हारे लिए खूब सारा खाना लेकर आऊंगा। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। डॉक्टर बैग। आगे की टांग में गहरी चोट आई है। मैं एंटीवायरस और ताकत की दवा दे रही हूँ। ठीक है, इसे लोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। इतने कम पैसों में तो सर्दियाँ काटना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो, कल मैं सेठ जी से कुछ मांगने की कोशिश करता हूँ। ये बात भूलना मत, वरना कल तुम्हारी खैर नहीं। अब क्या करूँ? मैं कल का समय स्किप कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कल का समय स्किप हो जाए। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी काम करो। सेठ जी, आपके पास तो इतना सारा अनाज है, थोड़ा सा दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मेरी मदद कीजिए सेठ जी, मैं मुसीबत में हूँ, बस थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। मुझसे तुम्हें अब और कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। बहुत बुरी हालत है। प्लांट रिमॉडलिंग एसेंस, ये ठीक लग रहा है। अब सब ठीक है। अब मैं क्या करूं? कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। घर जाऊंगा तो बीवी डांटेगी। अरे ये क्या, सुबह तक तो ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंदर तो खाना है। यकीन नहीं हो रहा। एक बीवी के लिए तोड़ देता हूँ, एक चंको के लिए तोड़ देता हूँ। ऊपर वाला कितना दयालु है। अरे ये क्या, वो तो मेरी तरफ से था ना। अरे ये क्या है, हम अंदर कैसे आ गए? अरे ये कौन सी जगह है? अरे हम यहाँ पर आए कैसे जियान? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, कितना गर्म है ये। तो ये लो, अच्छे बच्चे की तरह खाओ इसे, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। शाबाश, इसे खाकर तुम में ताकत आएगी और तुम ठीक हो जाओगे। खाने के बाद ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर करना। ये मेरी तरफ से है। ये आवाज कहाँ से आई? ओह, तुम बाहर जाना चाहते हो? ठीक है, ठीक है। ये लो, जाओ बाहर। अरे अरे, ऐसे मत खेलो, नहीं तो चोट लग जाएगी। सुनो, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। अरे, अभी मैंने इसे समझाया है। देखो, फिर तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। ये तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तो खुद से बात कर रहा था। बातें करना बंद करो और जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाओ। हाँ, जाता हूँ, जाता हूँ। मैं इनकी थोड़ी और मदद करता हूँ, कुछ दिन स्किप कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ दिन और स्किप हो जाए। अरे मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कहाँ हो तुम? चिंको, चिंको, कहाँ हो तुम? कहाँ गायब हो गए? क्यों चिल्ला रहे हो? उस कीड़े को ढूंढ रहे हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक कीड़े को मेरे घर में लाने की? चिंको मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उसे। मुझे कुछ नहीं पता। तुमने उसे कहीं देखा है? मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वो उड़ गया। कहाँ उड़ गया? अगर वो उड़ा है तो वो ऊपर की तरफ ही गया होगा ना। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? चिंको, चिंको, कहाँ हो तुम? चिंको, कहाँ चले गए हो तुम? मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? चिंको, अरे एक बात बताओ, तुमने कहीं चिंको को देखा है क्या? वो प्यारा सा है, उसके सिर पर 2 सींग हैं और वो उड़ भी सकता है। अरे भाग कहाँ रहे हो? बताओ तो सही। बदमाश कहीं के, तुम्हें पता है ये कौन है? ये सुनेमारू की बेटी है, जो इस शहर के सबसे बड़े वैद्य हैं। इनसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो जाओ यहाँ से। मैं समझ गया। चिंको, चिंको, तुम कहाँ चले गए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे लौटाओ वापस। सुनो चिंको, ये बहुत ही घना जंगल है, तुम कहीं खो जाओगे। चिंको, मिसिंग पर्सन स्टिक। चिंको कहाँ पर है? ये क्या, वो गलत रास्ते जा रहे हैं। चिंको, चिंको, अरे ये क्या हुआ? कहाँ हो तुम? अब ठीक है। चिंको, चिंको,
इन्हें अब हार मान लेनी चाहिए। लगता है मिसिंग पर्सन स्टिक भी किसी काम की नहीं है। कहाँ मिलेंगे वो चाचा जो रखते हैं चुंको का ख्याल? कहाँ मिलेंगे वो चाचा जो रखते हैं चुंको का ख्याल? वो प्यारे प्यारे चाचा कहाँ मिलेंगे हमको, ढूंढे कहाँ अपने चाचा को। क्या आप ही हैं वो जो चुंको का ख्याल रखते हैं? बताइए। आप कैसे जानते हैं उसे? दरअसल वो हमारे साथ है। क्या वो आपके पास है? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं ले चलता हूँ। तो चुंको का घर बहुत बड़ा घर होगा। ये जगह बहुत ही अजीब सी है ना? अजीब नहीं, बहुत खतरनाक है। यहाँ से घर वापस जाना मुश्किल है। गुफा से वापस जाना मुश्किल है? सुना है कि ये गुफा स्वर्ग से जुड़ी हुई है और जो वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए, हम आपको सही सलामत वापस भेज देंगे। ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड तो नहीं? चुंको, मेरे दोस्त, चुंको तुम ठीक तो हो ना? जानते हो मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। तुम्हें दोबारा देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। चुंको को हमने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला है। ये हमें बिना बताए आपकी दुनिया में चला गया था। हम इसके लिए बहुत परेशान थे। हमें पता चला है कि आपने इसकी मदद की और इसका ख्याल रखा। वैसे ये बताइए, आप यहाँ आकर खुश तो है ना? हाँ, मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ आकर, और उससे ज्यादा खुशी हुई चुंको से मिलकर। मैं इस गांव का सबसे अमीर और सबसे ज्यादा इज्जतदार आदमी बन गया हूँ। मेरा दबदबा गांव में बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ही जल्द मैं सबको गुलाम बना लूंगा। मालिक, मालिक, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या? ये खबर आपकी बेटी के बारे में है। क्या कहा? मेरी बेटी के बारे में? जल्दी बताओ। वो पतझड़ की पत्तियां चुनने हमारे साथ पहाड़ पर गई थी, लेकिन वो हमसे अलग हो गई और जंगल के अंदर कहीं गुम हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो बुद्धू कहीं के? मैंने सुना है वहाँ पर कोई दानव रहता है। मुझे अभी जाकर राजा से मदद मांगनी होगी। चलो जल्दी करो, जल्दी भागो। देखो, तुम बहुत ही अच्छे हो और हमेशा खुश रहना। स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे आपने बहुत से उपहार भी दिए, उसके लिए भी शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं अंकल। आप चुंको से मिले, शुक्रिया। आप सभी को अलविदा। अलविदा। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। उन्हें उपहार में क्या मिला होगा? अलविदा। ये वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना? तुमने सही कहा, ऐसे इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं। चलो चलते हैं। होगा फिर वही तेरे करीब। अरे वाह, ये क्या है? ये तुम्हारा सेठ तो नहीं दे सकता, लेकिन इससे हमारी सर्दियाँ आराम से गुजर जाएंगी। जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया है। इन सब के लिए चुंको को शुक्रिया बोलो, और देखो हमें दूसरे जीवों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कब मना किया है? अब तुम्हें रास्ते में जो भी मिलता है उसे घर ले आना, और मुझसे डरने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं किसी को नहीं लाऊंगा। चलो अच्छा हुआ, किसी तरह आंटी खुश हो गई। अब अंकल भी खुश रहेंगे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। शिजुका और डोरेमोन भी घर पहुँच गए होंगे। उन्हें नोबिहिको की कहानी सुनाऊंगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। चलो चलते हैं। सब लोग सुनो ध्यान से। आज हम इन पहाड़ों और जंगलों में उस लड़की को ढूंढेंगे, और जो भी उसे ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो आप सब लोग तैयार हैं? ढूंढने के लिए तैयार हो जाओ।
इंसान को बिना वजह लड़ने की आदत है। उन्हें लगता है कि इस पहाड़ पर दानव रहता है, जो कि गलत है। क्या हमारी जगह भी बर्बाद हो जाएगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ दानव रहता है तो मैं उन्हें दानव दिखाऊंगा। क्या कहा? तुम उसे ढूंढ नहीं पाए? ऐसे कैसे हो सकता है? दोबारा ढूंढो। आधी से ज्यादा सेना अंदर नहीं जा रही है क्योंकि उन्हें डर है कि अंदर दानव रहता है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। जब तक वो लड़की नहीं मिल जाती हम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते, समझे? दोबारा जाकर ढूंढो, कुछ भी करो। सब कुछ जला दो, जंगल को जला दो, बच के ना जाने पाए। ये क्या? तुमने एक दानव को देखा और भागकर वापस आ गए। वो बहुत खतरनाक था। उससे लड़ना नामुमकिन है, वो बहुत बड़ा है। मैं डर गया। इसे देखिए, ये सुनेमारू जी की बेटी है। तुम सच कह रहे हो? ये हमें नदी के किनारे रोती हुई मिली थी। सुनो साहब, हमने दानव को भगा दिया और उनकी बेटी को बचाया है। यही बोलना है वहां जाकर सबको, समझ गए? ठीक है। अब कुछ समय के लिए डर के मारे इंसान यहाँ नहीं आएंगे। हे, कौन हो तुम? हमें इस तरह से बंद क्यों कर रखा है? खोलो। अरे क्या हो रहा है? शांत हो जाओ तुम दोनों। मुझे तुम दोनों की जरूरत है। तुमको मेरे साथ चलना होगा। तुम बहुत मतलबी हो। हमें कहीं नहीं जाना, हमें घर वापस जाना है, समझे? माफ करना, थोड़ी देर और इंतजार करो। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहते। मिस्टर बिटारो, टाइम पेट्रोल आ रहे हैं। ये तो पीछे ही पड़ गए। मैं अभी आता हूँ। हम इंसानों के हाथ कभी नहीं लग सकते। जल्दी कुछ करो। मैं रफ्तार बढ़ाता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। हम अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों से मिले। बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। हाँ? सच कहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। तुमने उन लोगों की मदद की या नहीं की शिजुका? हम लोगों ने खतरनाक बीमारियों से लोगों को बचाया। हमने सूखे खेतों पर बारिश करवाई। और तो और हमने एक लड़की की मदद की जो पार्टी में नहीं जा पा रही थी। वो भी बहुत खुश हुई। पर मुझे सबसे बुरा तो तब लगा जब लोग आपस में लड़ रहे थे। लोग आपस में प्यार से क्यों नहीं रह सकते? ये बहुत अजीब है नोबिता। सभी देश के लोग छोटे पंख वाली परी पर यकीन करते हैं और कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड के हैं। हाँ, मैंने भी देखा था। ऐसी जगहें ज्यादातर पहाड़ों पर है। ठंड की वजह से वहाँ इंसान नहीं रहते। इसका क्या मतलब हुआ डोरेमोन? मुझे लगता है इस नई दुनिया में किसी ऐसी जगह पर कई तरह के जीव पैदा हो गए हैं जहाँ इंसान जा भी नहीं सकते। रुक जाओ, रुक जाओ। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम पर हमला कर देंगे। सर देखिए, हमारी दूसरी टीम्स सामने से आ रही है। बहुत बढ़िया, अब ये लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। अरे ये क्या? लगता है इंसानों को अभी सुपर स्पेस के बारे में कुछ खास नहीं पता, बेचारे। अरे हमें बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है? हाय, माफ करना, हम बस पहुँचने वाले हैं। इस तरह तो आप दोनों को ठंड लग जाएगी। ये कपड़े पहन लो। हाँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। हाँ, कोई ले चलो। लगता है इस दुनिया में भी लोगों को मशीन पसंद है। 1000 साल बीत गए हैं, काफी बदलाव आया है। अरे वो देखो, हवाई जहाज।
ठीक है, अब नोबिना के वंशज को ढूंढने चले। ठीक है, चलो। आज की ताज़ा खबर। क्या लिखा है न्यूज़पेपर में? इसमें लिखा है डॉक्टर डेकिमात्सु ने अंटार्कटिका पार कर लिया है। डेकिमात्सु? ये नाम कहीं सुना हुआ है। डेकिसुगी है ना? सही कहा। जरा ये देखो, अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा छेद है। कहीं यही तो नहीं है अंडरग्राउंड वर्ल्ड का रास्ता? क्या डॉक्टर डेकिमात्सु है? हाँ, मैं ही हूँ। प्रेसिडेंट नोबी ने आपको बुलाया है, तो मेरे साथ मेरे पीछे आइए। लेकिन एक बात बताइए, ये यहाँ पर स्टैचू किसका है? ये मिस्टर नोबिना है, नोबी फैमिली के पूर्वज। कहा जाता है कि नोबी फैमिली की आज जितनी शानो शौकत है वो इन्हीं की वजह से है। अभी तक तो सब सही चल रहा है। इन्हें ये खुशी चुंको की मदद से मिली है। क्या सच में ऐसी बात है? अंटार्कटिका पार करने के लिए बधाई हो। ये पूरी दुनिया के लिए खास खबर है और हमें भी सचमुच आप पर बहुत नाज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये सब आपकी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। मैं यहाँ आया हूँ आपसे एक रिसर्च के बारे में बात करने के लिए। वैसे आपने मेरे प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, मैंने आपके प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है। चाहे आपको कोई भी जरूरत हो, हमारी कंपनी आपकी पूरी मदद करेगी। आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या सच में? बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में काफी पैसा खर्च होगा। उसके बदले मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। जी। मैं और मेरी असिस्टेंट इस खोज यात्रा में आपके साथ जाना चाहते हैं। जी, समझ गया। आपने मुझे बुलाया सर? मेरी असिस्टेंट से तो आप पहले ही मिल चुके हैं, है ना? मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी माउंटेनियर है। ये इस यात्रा में साथ चलेंगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या सच में प्रेसिडेंट? आप मुझे खोज यात्रा में साथ ले चलेंगे? डॉक्टर डेकिमात्सु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। कितना मजा आता अगर हम भी इनके साथ चलते। ऐसा हो सकता है। वो लोग कितने अच्छे हैं, है ना नोबिता? राष्ट्रपति नोबिहिटे भी कमाल के इंसान हैं। ठीक है, तो चलो अब हम सब साथ में अंटार्कटिका चलते हैं। गुड लक सर। थैंक यू। क्या ये लोग इतनी धीरे धीरे जाएंगे? अच्छा है ना, इसमें भी तो मजा है। सर, हमें अंटार्कटिक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं देखना चाहती हूँ वो कैसी जगह है जहाँ इंसान आज तक नहीं गए हैं। वो जगह सच में काफी खूबसूरत होगी क्योंकि वहाँ चारों तरफ से बर्फ है। हाँ, ये तो सही कहा, लेकिन एक परेशानी भी है। हाँ? मैं भूल गया था कि मुझे तुम्हें इस खतरनाक यात्रा पर साथ नहीं लाना चाहिए था। मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं इस यात्रा पर अपनी मर्जी से आपके साथ आई हूँ। तुम सच में बहुत बहादुर लड़की हो। ये एयरशिप तो बहुत धीरे चल रही है, मुझे कुछ करना होगा। स्पीड पिनव्हील। हाँ, अब ठीक है। नोबिता, ये दोनों तो सो गए हैं। चलो ठीक है, मैं भी सो जाता हूँ। ये कमाल का है, बहुत ही आरामदायक भी। तुमने एयरशिप बहुत अच्छी डिजाइन की है। लगता है हम अंटार्कटिक पहुंच गए। जी हाँ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे नहीं, किनारे पर एक शिप रुका हुआ है। इनकी आर्मी पहले भी आ चुकी है। ओह अच्छा, तो इन लोगों ने खोज के लिए आर्मी भेजी थी।
और देशों ने अपने यहाँ टैंक्स भी भेज दिए हैं। शायद पूरी दुनिया अंटार्कटिक जीतने की रेस में है। दोस्तों, मैंने पता लगाया है, अंटार्कटिका को बहुत सारे देश निशाना बना रहे हैं। समझ नहीं आता आखिर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। ये लोग अंटार्कटिका पर राज करना चाहते हैं शिजुका। ये लोग कितने मतलबी हैं। मुझे लगता है आज बर्फीला तूफान आने वाला है। सही कह रहे हो, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने इसके बारे में पहले सुना तो था, पर ये तूफान तो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैंने भी ऐसा तूफान पहली बार देखा है। लगता है बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। ये रोशनी कैसी है? ये क्या हो गया? मुझे तो डर लग रहा है। इसकी चमक बहुत ज्यादा है। मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस पवित्र जमीन पर कदम भी रखा तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा भुगतनी होगी। तुम्हें इसी वक्त वापस जाना चाहिए। अरे ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये दुनिया तो मैंने बनाई है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं अभी चेक करता हूँ, रुको। आइडेंटिफिकेशन स्कोप। मेरा अंदाजा सही था। ये कोई नई स्पीशीज का ग्रुप है। सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक इमेज है जो छोटे कीड़े इकट्ठे होकर बना रहे हैं। देखो, ये कीड़ों का ग्रुप है। तुमने ठीक कहा। ये क्या था? पता नहीं, हो सकता है ये मेरी आंखों का धोखा। मुझे तो ये जगह हमेशा से रहस्यों से भरी हुई लगती है। जल्दी ही हम लोग पोल पर पहुंच जाएंगे। अरे वो क्या है? यही है साउथ पोल का बड़ा छेद। नीचे ले चलो। बहुत गहरा लगता है। जमीन के बहुत अंदर तक जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे बना होगा। बोलो मत, इस पृथ्वी को नोबिता ने बनाया है। गड़बड़ तो होनी ही थी। ऐसी बातें मत करो डोरेमोन। आसपास के रॉक्स का ध्यान रखना। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत अंधेरा है। अब हम कहाँ जाकर निकलेंगे? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम अभी तक नीचे नहीं पहुँचे हैं। अभी तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन लगता है इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। पता नहीं हम लोग कहाँ निकलेंगे। इसका क्या मतलब है? ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये सूरज नीचे है। ये क्या हो रहा है? जमीन और आसमान उल्टे हो गए हैं। अंडरग्राउंड वर्ल्ड। मैंने अंडरग्राउंड की कहानी पढ़ी तो थी। मुझे लगा था वो सब झूठ है, पर ये तो सच निकला। यकीन नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट, वो देखिए, वो चीजें क्या है? अब ये क्या है? हम तैयार हैं। नहीं, रुक जाओ। मैं किसी तरह की लड़ाई नहीं चाहता। पहले पूछते हैं कि ये क्या चाहते हैं। पृथ्वी के लोगों, अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमारे प्रेसिडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे आदेशों के अनुसार आप नीचे उतर सकते हैं और आप में से कोई एक हमारे साथ चले। वो नीचे जा रहे हैं। अब क्या करें? कुछ देर ऐसे ही देखते हैं। हम नहीं जानते कि वो कौन है, इसीलिए मैं पहले जाकर देखता हूँ कि वो कौन है। अगर वो हमें पसंद नहीं करेंगे तो समझो हमारे लिए खतरा है। जानता हूँ, पर डरने की जरूरत नहीं। मुझे अपने ऊपर और तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। ख्याल रखिएगा। तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी में मुझे तुमसे अच्छी दोस्त कभी नहीं मिली। क्या सच में? अच्छा हुआ उन्होंने लड़ाई नहीं की, है ना? डोरेमोन, मुझे पूछना था कि क्या हम इस दुनिया में घूम सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
क्या कोई बताएगा तुम्हारे प्रेसिडेंट कहाँ मिलेंगे? मुझे उनसे मिलकर जरूरी बात करनी है। माफ कीजिएगा, हाँ? मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। हाँ? हैरान हो गए ना? हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं और हमारा साइंटिफिक नेम होमो हाचिपिरुसु है। तुमसे बात करने के लिए हमें अपनी शक्ल को बदलना होगा ताकि हम आराम से बातचीत कर सकें। आप वहाँ पर खड़े मत रहिए, यहाँ पर आकर बैठ जाइए। जी ठीक है। आप क्या जरूरी बात करना चाहते थे, बताइए। ये कैसा अंडरग्राउंड शहर है डोरेमोन? ये किंगडम का अंडरग्राउंड शहर है नोबिता। इन्होंने अपना शहर बहुत अच्छी तरह बनाया है। वो देखो, वहाँ नीचे एक पार्क है। चलो नीचे चलते हैं। मुझे यहाँ कोई भी पेड़ नजर नहीं आ रहा। शायद यहाँ पर कुछ उगाना मुश्किल है, लेकिन मशरूम तो उगे हुए हैं, है ना? अरे हाँ देखो। बहुत पुरानी बात है। पृथ्वी की दुनिया हम जैसों के लिए जन्नत थी। उस वक्त धरती पर कोई नहीं रहता था। ज्यादातर जीव पानी में रहा करते थे। हमारे पूर्वजों को सूरज से ऊर्जा और खूब हरियाली मिली। अगर ऐसे ही वक्त चलता रहता तो हम जमीन पर ही जीवन जीते, क्योंकि वो हमारे लिए जन्नत थी। हम वहां से कभी वापस ना आते। अचानक कुछ हुआ। ये बात करीब 5 करोड़ साल पहले की है। हम इस घटना को शैतानी ताकत कहते हैं। जो जीव पानी में रहा करते थे, अब उन्होंने धरती पर रहना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि धरती पर चारों तरफ डायनासोर्स का युग शुरू हो गया। हम किसी कोने में रहकर अपनी जान बचाते रहे। हजारों सालों के बाद डायनासोर्स खत्म हो गए और फिर मैमल्स आ गए। फिर वातावरण में तेजी से बदलाव आया। हमको दूर भगा दिया गया। उसके बाद हमने अंडरवर्ल्ड की खोज की और हम यहाँ पर आकर रहने लगे। और फिर दूसरे प्राणियों को जैसे ही अंडरवर्ल्ड की जानकारी होने लगी, हमारे ऊपर खतरा मंडराने लगा। जैसे जैसे इंसान शक्तिशाली होता गया, हम इंसेक्ट्स भी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आगे बढ़ते गए। हम वो जीव हैं जिनका दिमाग सबसे तेज विकसित हुआ। इस सब के बाद भी हमने धरती पर रहने के सपने को नहीं छोड़ा। हम इसी इंतजार में हैं कि एक दिन सूरज और हरियाली दोनों हमको साथ मिल जाएंगे। पर अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इंसान को कोयले और तेल की जरूरत पड़ी तो उसने अंडरग्राउंड को भी नहीं छोड़ा और आखिर में उसने हमारे रहने की जगह को भी ढूंढ निकाला। अब हम पृथ्वी पर जाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। पूरी दुनिया की फौज एक होकर आपका मुकाबला करेगी। अब हम भी पूरी तरह तैयार हैं। हम ज्वालामुखी खोल देंगे और बड़े बड़े भूकंप लाएंगे और पूरी पृथ्वी की सभ्यता को खत्म कर डालेंगे। और ये भी जान लो कि हम पूरी जान से आक्रमण करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि तुम मेरी बात को पूरे ध्यान से सुन रहे होगे। पता नहीं मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग अब तक कहाँ थे? तुम दोनों यहाँ पर? तुमने फोन करके कहा था कि तुम दोनों घूमने गए हो। ये बताओ, तुम दोनों यहाँ पर कैसे आए? यहाँ पर एक लड़का है जो कि बी ह्यूमन है और वो हमें अपने होमवर्क के लिए यहाँ पर लेकर आया है। होमवर्क के लिए? मुझे एक बात बताओ, क्या उसने तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की कोई थीम बताई है? पता नहीं, उसकी कोई तो थीम है जिसके लिए वो ये कर रहा है। ये क्या बोल रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? अरे ये वही लड़का है। तुम दोनों इधर हो? ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। तुम 5 करोड़ साल पहले के वक्त में गए थे? दरअसल मेरे पास एक टाइम मशीन है। इसके पास टाइम मशीन भी है? मैं पिछले 5 करोड़ साल पहले के रहस्य जानने के लिए गया था और पता है मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने वहाँ पर इंसानों के पैरों के निशान देखे। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। हमारे बारे में बात तो नहीं कर रहा? लगता तो ऐसा ही है। मुझे उस जगह पर एक बाल भी मिला। इससे मुझे कोई सुराग मिल सकता है। हमने डीएनए की मदद से उस इंसान को ढूंढना शुरू किया जिसका वो बाल था। लेकिन हम जिस जगह पर पहुँचे वो जगह तुम्हारी दुनिया में थी और तुम्हारे समय में। मैं इसकी गहराई तक जाना चाहता था और किस्मत से हमें 2 बच्चे मिले जो शायद हमारी मदद कर सकते थे। और फिर मैं अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए आप दोनों को यहाँ ले आया। इनको भी प्रोजेक्ट मिलता है? जरा सुनिए। क्या हुआ? तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ओहो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। दोस्तों, इससे मिलो। ये है फ्यूचर का रोबोट ईमो। फ्यूचर का रोबोट ईमो? हाँ,
मेरा नाम ईमो है। क्या हम लोग कोई रास्ता नहीं निकाल सकते जिससे हमारे बीच लड़ाई ना हो? अगर आप लोग कहें तो मैं अभी दूसरे देशों के प्रेसिडेंट से बात कर सकता हूँ, या फिर चाहे तो आधी दुनिया आप रख सकते हैं। कोई फायदा नहीं है। इंसान को शांति से रहने की आदत नहीं है। आपको हमें पूरी की पूरी पृथ्वी वापस करनी पड़ेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम मानते हो या नहीं। अब क्या करूं? अब तक 3 घंटे बीत चुके हैं और प्रेसिडेंट की कोई खबर नहीं। उन्हें शायद हमारी मदद की जरूरत है। हथियार तैयार हैं? जी सर, हमारे पास 5 राइफल्स हैं। 3 लोग मेरे साथ चलो और 2 लोग यहीं रुको। ध्यान से सुनो, अगर हम वापस नहीं आते हैं तो इमरजेंसी में यहाँ से निकल जाना। ओह ठीक है, जैसा आप कहें। दोस्तों, हम लोग मुश्किल में हैं। ये लोग हमसे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जल्दी। अगर ऐसी ही बात है तो उन्होंने आपको कैद क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे तुमसे बात करने के लिए भेजा है। अगर हम यहाँ अंडरग्राउंड में ही रह जाते हैं तो वो हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। क्या हम वापस पृथ्वी जाकर पूरी दुनिया को इस बारे में नहीं बता सकते? उन्होंने मुझसे कहा कि हम यहाँ से किसी भी हालत में वापस नहीं जा सकते। वो देखिए, वो सामने कुछ आ रहा है। अब ये क्या मुसीबत है? पूरी शक्ति से उड़ चलो। हम आपको अंडरग्राउंड वर्ल्ड से वापस नहीं जाने दे सकते। कृपया यहीं रहिए, हमारे साथ ही रहिए, यहीं रहिए। मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, पर तुम मेरी चिंता मत करो। तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे अकेला छोड़ दो। आपको कुछ नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्या मैं सपना देख रहा था? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो जो तुमने देखा वही तुम्हारे साथ होने वाला है। आप लोग मेरी बात मान जाइए और शिप से नीचे उतर जाइए, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। माफ करना, लेकिन हम इंसान होने के नाते आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। पूरी शक्ति से उड़ चलो। ठीक है, हमले के लिए तैयार हो जाओ। डैड, रुक जाइए, ऐसा मत करिए। प्लीज हमारी बात मानिए, रुक जाइए। रुको, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। बेटानो, ये क्या हो रहा है? डैड, मैं आपको इन कमाल के लोगों से मिलवाता हूँ। आपको पता है, ये दुनिया इन लोगों ने बनाई है। क्या कहा तुमने? तो ये बात है, ये दुनिया आपने बनाई है। फिर तो मुझे घुटनों के बल बैठकर आपसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपको परेशान किया, ये अजीब सी दुनिया बनाकर। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और फिर इन्होंने हमारी बातें सुनी और एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकाला जिससे लड़ाई ना हो। वैसे ये आइडिया तो मैंने दिया था। मैंने भी इन लोगों की थोड़ी सी मदद की थी। हाँ हाँ, की थी। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इसका समाधान क्या है। ये देखिए, ये तुमने क्या चीज बिछाई है? इसी से तो मैंने दुनिया बनाई थी। हमने इंक्रीज मिरर गैजेट से इसकी कॉपी कर ली और मैंने इसमें भी मदद की थी। हाँ हाँ, की है। ये तो बताओ कि आखिर ये है क्या चीज? डैड, जरा जाकर देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। ये 4 अरब साल के बाद की दुनिया है। ये हमारी दुनिया है। कैसी लगी आप सब लोगों को? सुनिए डैड, क्या हम लोग भी इनके साथ यहाँ रह सकते हैं? विचार तो अच्छा है, लेकिन इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।
इन्हें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। आज से 2 महान ग्रह अपना अपना नया भविष्य लिखेंगे। मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। समझकर अब सब कुछ अपनी डायरी में लिखना। मैं थक गया हूँ ये सब करते करते। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर तुम ऐसा कहोगे नोबिता, तो नई दुनिया और इंसेक्ट की दुनिया दोनों तुम पर हंसेंगे। आप बिल्कुल सही कहा। हमें अपनी रिसर्च ठीक से पूरी करनी चाहिए। ये मत भूलना कि ये रिसर्च हम जानता हूँ।